अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्लोवाक रिपब्लिक। इसकी स्कॉलरशिप है नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसको एनएसपी भी कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और हु कैन अप्लाई देयर एंड स्टाइपेंड अमाउंट इसकी। ओवरऑल हम इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस देखने से पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेंगे। जो सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की हुई है सब मैंने पहले से ही पीडीएफ फॉर्म में बनवा लिया हुआ है। हम इस पे जाते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक, इसमें देख लेते हैं हु कैन अप्लाई। ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई, पीएचडी स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट फॉर शॉर्ट स्टडी रिसर्चर्स टीचिंग स्टे इन स्लोवाक, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है प्लस ट्रैवल अलाउंस है फॉर सम एप्लीकेशन। ठीक है, स्टाइपेंड अमाउंट है पर मंथ आपको बताता हूँ मैं। स्टूडेंट के लिए 620 है यूरो, बेसिकली बैचलर्स और मास्टर के लिए जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1025 यूरो है। ठीक है, जो इसके बाद है यूनिवर्सिटी टीचर्स, रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट विदाउट पीएचडी एंड लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, जो विदाउट पीएचडी है और लेस देन 4 ईयर एक्सपीरियंस उनका 1025 यूरो का स्टाइपेंड है। और जो विद पीएचडी टीचर्स या रिसर्चर्स है उनका 4 ईयर एक्सपीरियंस भी है साथ, उनको 1370 यूरो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है, आपने मंथली एनरोल करना स्टूडेंट और पीएचडी प्रोग्राम में जिसमें भी आपने स्टडी करना चाह रहे हैं, या आप एम्प्लॉयड हो, रिसर्चर्स और टीचर्स हो, तो वो अब्रॉड हो, नॉट फुल टाइम इन स्लोवाकिया, यानी कि वो स्लोवाकिया के स्टूडेंट्स ना हो, टीचर्स ना हो, स्लोवाकिया के अलावा किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स में सीवी चाहिए होगी, आप सीवी आपने यूरोपा सीवी से बनानी है। ठीक है, वो आपने मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर देख भी लेनी है प्रोसेस। इसके बाद आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा या रिसर्च प्लान आपका जब वो आपने प्रोवाइड करना है। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, आपको यहाँ पर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने स्टडी की है आपने वहाँ से किसी भी 2 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो कंफर्मेशन फ्रॉम होम इंस्टीट्यूशन, तो आपने स्लोवाकिया की जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपने उसकी कंफर्मेशन लेटर लेना, लेटर आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद है इनविटेशन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम स्लोवाक हॉस्ट सुपरवाइजर, यहाँ पर आपने सुपरवाइजर से भी एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना है। ठीक है, उसके बाद में सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है, हॉस्ट सुपरवाइजर स्लोवाकिया मस्ट कंफर्म योर स्टे इन द इनविटेशन लेटर। आपको सुपरवाइजर एक्सेप्ट करेगा आपका इनविटेशन लेटर, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इसका। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज के लिए नो एड्स रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश और स्लोवाक लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबके पास इंग्लिश में होंगे तो आपको मसला नहीं है, कोई एड्स वगैरह कोई प्रोफेशनल लेटर यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। सो जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है जो कि गुजर चुकी है। इसके बाद फॉर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए है 31 अक्टूबर फॉर समर सेमेस्टर। सो ये डिपेंड कर रहा है कि आपके कोर्स के मुताबिक ये वेरी है, लाइक कोई किसी की 15 अक्टूबर भी होगी, किसी की नवंबर होगी, तो आपने इसके मुताबिक देख लेना। ठीक है, सो ये था इसका ओवरव्यू। हम चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज की तरफ। सो ये इसका ऑफिशियल पेज, आपके पास ये फर्स्ट पेज पर होगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप इस पे नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लिख के इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेमेस्टर में स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ पर, या 2 सेमेस्टर्स में, या 7 to 6 जो आपकी बन जाए स्कॉलर कर लें, सेम वही चीजें हैं। देखें इसकी अमाउंट वगैरह भी बताई हुई है, वही चीज़ हमने ऊपर स्टडी कर ली है। इसमें आपको जो ट्रैवल ग्रांट है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। लाइक अब पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आपको इस कैटेगरी में 2000 किलोमीटर टू 5000 बिटवीन होगा तो आपको ये भी ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइंस देखें सेम हमारी एप्लीकेशन डेडलाइंस 31 अक्टूबर, तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने इस लिंक पे जाकर सबमिट करनी है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम नीचे आके आप देख लें इसके बारे में। आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है, सीवी, मोटिवेशन लेटर, डिटेल्स, स्टडी प्रोग्राम। ये बेसिकली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट है। तो ये है इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट के लिए, लाइक उनको सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए, डिटेल स्टडी रिसर्च प्लान चाहिए, इनको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सी कैटेगरी में आते हैं टीचर्स, रिसर्चर्स और आर्टिस्ट। ठीक है, इनको भी इनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, सीवी, डिटेल्स, टीचिंग एंड प्रोग्राम के बारे में आपने बताना है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो ये सब चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है और अपने मुताबिक जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन सबमिट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स 1 to 2 semesters incoming to Slovakia, application for PhD students 1 to 10 months incoming Slovakia, और application for स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट 1 to 10 month इनकमिंग। ठीक है, तो ये आपने किस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपने मुताबिक इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर पीएचडी के लिए। तो आपने इस पेज पे आने के बाद अपना लॉगिन करना है। अगर आपके पास लॉगिन है, आपके पास अकाउंट है इसका, तो आपने लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज हम इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, पहले इन्होंने बताया हुआ कि जो स्टार्स है ना वो मैंडेटरी है, आपने वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपने भी कोई प्रोवाइड करेंगे तो इशू नहीं है। लाइक ये देखें चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, डिग्री इन फ्रंट दी नेम, डिग्री आफ्टर दी नेम, चीज़ें। ठीक है, आपने बताना फर्स्ट नेम, आपका जो आपके जो आईडी कार्ड, जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वो आपने प्रोवाइड करें यहाँ पर।
के बाद सर नेम आपका, इसको आपने स्किप कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान मेरा आप देख लेना है। आप किसी और कंट्री से भी हैं तो आप देख लेना है। सिटीजनशिप भी आपने बता देनी है यहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर आपने बता देना अपना। बेसिकली मैं डेमो डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपने अपने मुताबिक यहाँ पर प्रोवाइड कर लेना, ठीक है। तो बस अपनी ईमेल बता देनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने ईमेल दोबारा कंफर्म करनी है अपनी। इसके बाद आपने पासवर्ड जनरेट कर लेना अपना। आफ्टर पुटिंग योर ऑल डाटा देन यू कैन टिक on there, can agree, I can, hereby I can accept it, type this code and register. Okay, so यहाँ पर ये बता रहे हैं कि your registration is not complete. In case of unfinished registration your profile will be deleted within 14 days. हमने इसकी complete application fill अगर नहीं की तो हमारे वो 14 days के बाद ऑटो ये डिलीट कर देगा हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, अकाउंट हमारा। सो इसके बाद हमने इस पर क्लिक करना बाय ईमेल, बाय SMS। सो बाय ईमेल ही क्लिक कर लेते हैं, सेंड ईमेल। हमें ईमेल आई होगी यहाँ से, हमें ईमेल आ गई है, हमने से ईमेल पे क्लिक कर लेना लिंक पे। योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं इसके लॉगिन पेज की तरफ, हमने इसको लॉगिन कर लेना। आफ्टर लॉगिन आपके पास ये पेज आ गया, गेन इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आपने क्लिक करना है सर्च फॉर ऑफर्स पे। सो दोस्तों अपने इस पेज पे आने के बाद आपने देख लेना कि आपके पास ये इंटरफेस आ रहा है, इसमें नेम, होम कंट्री आप इसमें किस कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं वो अपने ऑल फील्ड्स किस फील्ड में स्टडी करना चाहिए वो भी बता सकते हैं आप। फिर स्पोर्ट कैटेगरी है, आप स्टडी मोबिलिटी है, रिसर्च मोबिलिटी है, लैंग्वेज कोर्स है, फुल स्टडी है, समर स्कूल है, आप किस फील्ड के अंदर कैटेगरी में आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से फिर ये टारगेट ग्रुप है, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, आपने वो बेस सिलेक्ट कर लेना। लाइक मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये PhD के लिए, यहाँ पर मैं यूज फिल्टर करूँगा। बेसिकली फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर्स कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो मेरे पास ये स्टडी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर है प्रोजेक्ट फंडिंग एंड एक्शन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अक्टूबर। फर्स्ट इनटेक इसके गुजर चुका है, सेकंड इनटेक है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट है, किसी की 15 अक्टूबर है, किसी की नवंबर है, किसी की 1 जुलाई है, देखें यहाँ पर 1 नवंबर भी है। और जो कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपने बेसिकली आपने अपने कंट्री के अंदर जो हायर एजुकेशन है आपने वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज आपके पास जो एलिजिबल हैं वो ये हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टैब्स है इसके हैं फील्ड, ठीक है। इसी तरह बैचलर्स के भी हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मास्टर्स के लिए भी हैं। ये देखें इसके भी आ रहा है 15 अक्टूबर और डिफरेंट है 1 नवंबर। कुछ ओपन है, कुछ अभी नहीं ओपन है, तो आपने वो देख लेना अपने मुताबिक। ओके, सो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, आफ्टर सिलेक्शन योर सब्जेक्ट, और ये आपने सब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस पेज पे आने के बाद अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। आपने स्कॉलरशिप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, उस पर फिर आपने लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है, फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने प्रोवाइड करनी है फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके, हम इस पर अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। सो बेसिकली ये सब स्कॉलरशिप हैं जो भी ओपन है वो उन्होंने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, अपने आप पर अप्लाई कर लेना। स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, सो आपने इस पेज पे आने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपने ईमेल देनी है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, आई एम नॉट रोबोट, इस पर भी क्लिक कर लेना आपने। देन कंटिन्यू, आपको फिर ईमेल आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अकेडमी टाइटल जो है वो ऑप्शन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने फर्स्ट नेम अपना प्रोवाइड कर देना है, लास्ट नेम, पासवर्ड। यस, आई एग्री। सो आपने इसको स्टडी कर लेना। इसके बाद इस पे स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना आपने। ओके, सो आपने इस पेज पे आने के बाद अपनी 24 रिक्वायरमेंट्स है ये आपने फिल करनी है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर आ रहा है कि ग्रीन सिग्नल और रेड, यानी कि ग्रीन यानी कि मैंने जो डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ पहले से, यहाँ पर ग्रीन हो गया, जो नहीं प्रोवाइड किया वहाँ पर रेड साइन आ रहा है और ये एरर साइन दे रहा है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ आपने यहाँ पर क्या क्या सबमिट करना है। अपने इस डाटा में आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, पर्सनल डाटा आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद आपने एड्रेस बताना है आपका, करंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है। अपने यहाँ पर ऑप्शन है 2 एंट्रीज हैं आपके,
आपने PhD स्टूडेंट्स फिल दिस फील्ड, ठीक है। यहाँ पर PhD स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ लाइक मैंने PhD में किया तो मुझे ये फिल करना है। इसके बाद आपने कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अपनी हिस्ट्री जो है आपकी वो प्रोवाइड करनी है। फिर आपने पब्लिकेशन प्रोवाइड करनी है, ये भी ऑप्शनल है, 5 एंट्रीज है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आती है साइंटिफिक और आर्ट स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स अब्रॉड पीरियड सो फार लॉन्गर देन 3 वीक्स, लाइक जो 3 वीक्स से ज़्यादा रिसर्च करना चाह रहे हैं उन्होंने अपने यहाँ पर रिसर्च प्लान भी यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ अब्रॉड सो फार शॉर्टर देन 3 वीक्स, जो रिसर्चर्स हैं रिसर्च करना चाह रहे हैं वो उन्होंने 3 वीक्स से जो कम है उन्होंने अपनी एक्टिविटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपने बताना अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, जॉब की हुई है आपने कहीं पे, उसकी डिटेल्स भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद करंट एकेडमिक ऑक्यूपेशन आपका क्या है वो भी आपने बताना है। यहाँ पर टीचिंग इंगेजमेंट अगर आपकी है तो वो भी आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। फिर बेसिक प्रोफेशन डाटा आपने देना है यहाँ पर। फिर फर्दर एजुकेशन एडिशनल प्रोफेशन कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स किया वो ऑनलाइन कोर्स है या इसके बाद कोई सर्टिफिकेट है आपने वो बता देना है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, आपको फॉरेन की कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, लाइक आपको कोरियन लैंग्वेज आती है, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, लाइक कोई भी आती है आपने वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपको जर्मन आती होगी तो वो भी आपने प्रोवाइड करनी है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर अनदर स्कॉलरशिप ग्रांट फॉर द सेम पीरियड, अगर आपने एप्लीकेशन जो ग्रांट किया वो सेम पीरियड के अंदर तो वो भी आपने बता देनी है यहाँ पर। फाइनेंशियल प्लान भी आपने बताना आपका क्या है। प्लान स्टडी रिसर्च पीरियड, वेयर डू यू वांट टू स्टडी, आप कहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर बताना है। हम ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाह रहे हैं या हंगरी के अंदर तो भी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू लाइक टू स्टडी टू डू रिसर्च ऑन, आप किस चीज़ पे स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। सो इसके बाद आपने पर्सनल स्किल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देने हैं। इसके बाद एडिशनल रिमार्क्स आपने देने हैं अबाउट योर, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है कंफर्मेशन ऑफ सुपरवाइज़र, आपको जो सुपरवाइज़र है आपको उसकी कंफर्मेशन लाजमी चाहिए, इसके बगैर आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर अपलोड्स करने हैं आपका जो डाटा है, आपका CV और आपने जो कंफर्मेशन लेटर है और आपने जो डिग्रीज हैं आपकी लास्ट वो सब भी यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो प्रोवाइड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और लास्ट डेट इसकी 31 अक्टूबर। उसके बाद आपको इसका 15 डेज के बाद आपको इस पे स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चीज़ें आपको फिल करके नहीं बता रहा क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लाइक इसमें 24 एंट्रीज हैं तो आपने एक दफ़ा से खुद इसको सारा रेडी करके डाटा कलेक्ट करके फिर आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।